गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इश्यू ऑफ शेयर, कंपनी अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखा रहे थे और बोर्ड में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट आता है। अगर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वीडियो देखनी है तो प्रीवियस पार्ट्स को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसके सारे बेसिक सिखाए थे। और आज जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर प्रॉब्लम आई है टी एस ग्रेवाल के। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करें तो 3 मार्क्स आपके शॉर्ट आएंगे। और सबसे पहले अगर क्वेश्चन करना भी हो तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करें क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगता नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 3 मार्क्स आपके आने हैं। प्रैक्टिस करो, 5 या 6 क्वेश्चन भी कर लोगे बहुत है, सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सनस्टार लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल। यहां ध्यान रखना, यहां रुपीज लिखा है तो रुपीज पे ध्यान देना है। कई बार शेयर दिए होते हैं और कई बार रुपीज, तो स्टूडेंट्स क्या गलती करता है कॉमन, वो रुपीज और शेयर्स को एक ही समझ लेता है, जैसे रुपीज से ही फिर शेयर की मल्टीप्लाई कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे रुपीज दिए हुए हैं 20 लाख रुपए जो डिवाइडेड है 10 रुपए में, यानी कि अगर आप बात करो 20 लाख रुपए की, ये डिवाइडेड है 10 रुपए के शेयर्स पे, तो शेयर्स कितने होंगे 2 लाख। कितने होंगे 2 लाख। 2 लाख हमारे शेयर निकल के आ गए, ठीक है। फिर ये कह रहा है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव 58,000 शेयर। तो 58,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन आई, कंपनी ने इशू किए थे 60,000। अब यहाँ पे जो शेयर्स हो गए, शेयर्स की कैटेगरी 3 तरह की बनेगी। तो एक तो होता है जितने कंपनी ने शेयर इशू किए उतने के लिए एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है ना, उसे कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। एक होता है जितने शेयर इशू किए उससे कम के लिए एप्लीकेशन आए, उसे कहते हैं अंडर सब्सक्राइब। जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए उसे कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। तो अगर मैं बात करता हूं शेयर्स, एक होते हैं हमारे कौन से, फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब है जितने शेयर हमने इशू किए उतने के लिए एप्लीकेशन आ जाए, ये पहली कैटेगरी होती है। दूसरी होती है अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या आता है, जितने शेयर इशू किए उससे कम के लिए एप्लीकेशन आए। तीसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब। मान लेते हैं कंपनी ने, यही ले लेते हैं, जैसे ये 60,000 शेयर इशू किए, 60 के लिए एप्लीकेशन आए तो क्या कहेंगे, कौन सा हो गया ये, फुल्ली सब्सक्राइब। 60 के लिए एप्लीकेशन दी थी लेकिन आए कितने हैं 58, तो क्या होगा, और 60 के लिए एप्लीकेशन दी और आगे मान लेते हैं 80,000 के लिए, तो हमारे कितने हो गए शेयर्स 20,000 ओवर सब्सक्राइब। अब इसकी कैटेगरी बताऊंगा, इसके केस बनेंगे वो आगे सीखेंगे हम। फिलहाल आज की इस वाले क्वेश्चन में इसका ज्यादा यूज नहीं है, इसका यूज भी नहीं है, इसका भी यूज नहीं है। यहां ये 2000 से क्या हो गया, अंडर सब्सक्राइब हो गया। क्लियर हो गया, दोबारा समझाऊं या आ गया समझ में, आ गया। जितने के लिए एप्लीकेशन इशू किए थे उससे कम के लिए एप्लीकेशन आए तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्राइब, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है ऑल कॉल वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल 3 रुपए शेयर्स ऑन 2000 शेयर्स। सारी कॉल्स पे पैसा मिल गया, 2000 शेयरों पे पैसा नहीं दिया। दी शेयर वर फॉरफिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन अब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इसी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्योंकि 3 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा इसमें तिया पांचा नहीं है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा घुमाना नहीं है। सिंपल सा है कि भैया जितने शेयर इशू किए, अगर मान लेते 60,000 के लिए एप्लीकेशन है लेकिन 2000 शेयरों ने पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पे समझना कि कॉल इन एरियर होता क्या है। कॉल इन एरियर का मतलब होता है जब हम शेयरों पे पैसा मांगते हैं और कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल्स का पेमेंट नहीं करता है, जो कॉल कंपनी ने मांगी है अगर वो पेमेंट ना करे तो उसे कहा जाएगा कॉल्स इन एरियर। दोबारा समझाऊं, ऐसी कॉल्स जब जो शेयर होल्डर अगर उसका पेमेंट नहीं करता तो बन जाता है कॉल्स इन एरियर। जिन्होंने पैसा दे दिया वो तो ठीक है, जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो क्या बन जाती है, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे मैंने आपको कल प्रीवियस वाली क्लास में बताया था कि कंपनी कैसे कैसे मांगती है कॉल्स पे पैसा। एक तो इंस्टॉलमेंट में मांगती है, तो एप्लीकेशन पे पैसा मांगती है। दूसरा अलॉटमेंट में मांगती है,
तीसरा कॉल्स पे मांगती है, इस तरह से मांगती है ना पैसा। एप्लीकेशन पे तो सारे लोग देते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अलॉटमेंट और कॉल पे पैसा नहीं देता है तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। एप्लीकेशन पे तो देना ही देना है ना। आप किसी स्कूल में जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो उसके बाद ही तो क्लास में एंट्री मिलती है। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स जब तक आप एप्लीकेशन पे पैसा नहीं देंगे तब तक वो शेयर अलॉट नहीं होंगे। हाँ, अलॉटमेंट के बाद आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो बन जाएगा कॉल्स इन एरियर। समझ में आ गया? आगे बढ़ा दूं? सॉरी है, क्लियर है? ठीक है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट बनाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखें सबसे पहले क्या दे रहा है, 2 लाख शेयर की हमारी क्या है, एथोराइज्ड कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल यहां लिखेंगे। यहां पे बैलेंस शीट में तो दो तीन ही चीजें आती हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर फंड्स और शेयर कैपिटल। ये नोट्स 1 पे आ जाएगा। यहाँ पे एक कॉलम मैंने नहीं खींचा है, नोट 1, ठीक है। अब एथोराइज कैपिटल कितनी है, यहां देखें 2 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का एक है, 2 लाख इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 लाख। और इसको हम क्या कर देंगे, डबल कॉलम लगा के बंद कर देंगे। दूसरे नंबर पे आता है इश्यूड कैपिटल। क्या आता है हमारा, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जब हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं। तो पब्लिक को जब शेयर इशू करते हैं कि हमारे शेयर खरीदिए, तो वो बन जाती है इश्यूड कैपिटल। और इश्यूड कैपिटल यहाँ पे है 60,000 शेयर। कितनी है, 60,000 शेयर्स इशू किए थे हमने एट द रेट ₹10 ईच। तो कितने के हो जाएंगे बताओ, 6 लाख। ये पैसा भी कंपनी के पास नहीं आता है, कंपनी सारे शेयर इशू करती है तो सारे शेयरों का पैसा कंपनी के पास नहीं आता है, ठीक है ना। अगली आती है, ये वाले पार्ट में थोड़ा सा यहीं से बढ़ जाता है, ये बनती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड। क्या होती है हमारी, फुल्ली पेड। अब आप देखो 58,000 शेयर इशू किए थे, 2,000 शेयरों ने फाइनल कॉल नहीं दी, 2,000 शेयरों ने पैसे नहीं दिया, तो इसका मतलब कितने शेयरों ने पूरा पैसा दिया, बताओ, जोर से बोलो यार। 58,000 में से 2,000 शेयरों ने पैसा नहीं दिया, तो कितने बचे, 56,000 ने पैसा नहीं दिया। सॉरी, 56,000 शेयरों ने पैसा पूरा पूरा दिया, 2,000 शेयरों का पैसा हमें नहीं मिला। 58,000 के लिए एप्लीकेशन आई ना हमारे पास, 58 में से 2,000 शेयरों ने पैसा नहीं दिया अपना पूरा, तो कितनों ने पूरा दिया, समझ में आया, 56,000 शेयरों ने आपको पैसा पूरा दे दिया। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी, 56,000 शेयर्स issued issue at the rate of ₹10 ईच। तो बताओ कितना आ जाएगा, 5,80,000। यहां तक मान लो समझ में आ गया, कोई डाउट है पूछो, कोई डाउट, क्लियर है, सॉरी 5,60,000 आएगा, 56,000 इंटू 10 रुपए करोगे तो 5,60,000 आएगा। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब यहां पे देखो बी पार्ट, बी पार्ट क्या कहता है, जो सब्सक्राइब कैपिटल है, नॉट
फुल्ली पेड। ये कितने हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया? 2000 शेयर इशू किए थे हमने एट द रेट ऑफ 10 रुपीज के हिसाब से, बताओ कितना? 20,000। इसे 20,000 में मिलना चाहिए था, माइनस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मैंने आपको बताया था, अगर जब पैसा नहीं मिलता तो क्या बन जाता है वो? कॉल्स इन एरियर। तो एरियर कितने शेयरों का पैसा हुआ? कितना नहीं दिया उन्होंने, कितने रुपए नहीं दिए? देखो नीचे लिखा होगा 3 रुपए नहीं दिए इन्होंने, 3 रुपए नहीं दिए, और कंपनी ने इन शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर दिया। कंपनी ने इनको क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर दिया। तो 3 रुपए के हिसाब से कितना बैठता है यहाँ पे? 6,000। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा अमाउंट? 14,000, और ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 5,74,000, और 5,74,000 यहां आ जाएगा। इसका एक तरीका और भी है, एक तरीका तो यही है जो मैंने आपको सिखाया है। फिलहाल ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा तरीका भी इसका बताता हूं यहीं पे। तो अब इसका एक तरीका और भी है, वैसे वो सेम ही है। ठीक है, यहां पे आप क्या करना है, अमाउंट तो यही आएगी। जैसे यहाँ कॉल्स इन एरियर लिखा है मैंने, वहां पे कॉल्स इन एरियर ना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, इन्होंने इन शेयरों को हमने क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर दिया। क्या कर दिया हमने? फॉरफिटेड कर दिया। क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर दिया। तो यहां पे क्या आ जाता है, ये जो अमाउंट है ये तो हम करेंगे रखेंगे, लेस 2,000 शेयर्स पे एट द रेट 3 रुपए जो है वो कॉल्स इन एरियर है, वो अमाउंट आ गया हमारा कितना? 6,000। यहां तक तो मैंने पहले भी किया था, तो अब बचा कितना? 14। तो इसे लिख देंगे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्या लिखेंगे? फॉरफिटेड अकाउंट। यहां लिखेंगे 14,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 14,000। तो ये बंद करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5,74,000, और यही हमारा 574 यहां पे आ जाएगा। चेंजेस कुछ नहीं है, यहां तक तो हमने पहले भी किया था, बस शेयर फॉरफिटेड लिख देंगे। अब ये शेयर फॉरफिटेड नया चीज सुनने के लिए मिल रहा है आपको। शेयर फॉरफिटेड होता क्या है, जब कोई शेयर होल्डर अपने समय पे पैसा नहीं देता है तो कंपनी क्या करेगी, उसको एक ऑफर, एक इंटीमेशन भेजा, उसने उसका भी रिप्लाई नहीं किया, तो कंपनी क्या करती है, उन शेयरों को फॉरफिटेड कर लेती है और बाद में उन शेयरों को री इश्यू कर देती है। तो फॉरफिटेड का मतलब है जो पैसा कंपनी के पास आ गया वो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, वो कंपनी वापस नहीं करेगी, उसका शेयर कैंसिल कर देगी, उस शेयर को किसी और को दे देगी। ठीक है, उस बंदे ने कंपनी को कितना पैसा दिया था? 14,000 रुपए दे चुका था, उसने सिर्फ 6,000 नहीं दिए। अब जब 6,000 नहीं दिए तो कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, उसको 1 रुपया भी वापस नहीं करेगी, 14,000 कंपनी की जेब में चले गए। अब कंपनी ने उसके शेयर कैंसिल कर दिए और उसके शेयर किसी और को दे दिए। अब वो कम पे दिए ज्यादा पे दिए वो कंपनी का मामला है। फिलहाल जो कंपनी ने पैसा जब्त कर लिया, जो कंपनी के पास आ गया, वो बन गया फॉरफिटेड। क्लियर है? और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है और इसी तरीके से आता है घुमा फिरा के। ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और यहां तक अगर आप देख चुके हैं वीडियो तो यार लाइक भी कीजिए, अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे आपके टीचर आपको गुड देते हैं तो आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बनता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, मैं उनके रिप्लाई जरूर करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।